अपन को यहाँ पे देखना है ट्रेड। तो ट्रेड में कुल निर्यात किया है अपन ने कितने का, जो वस्तु और सेवा दोनों में देखें तो 778.21 बिलियन का। तो 778.21 बिलियन का किया है। निर्यात में अपने वृद्धि हुई है 0.23% की। ठीक है, फिर अपन ने आयात किया है कितने का किया है, 853.77 बिलियन का। तो निर्यात तो 778 का और आयात किया है 853 बिलियन का। और अपने आयात में कमी कितनी करी है अपन ने, 4.93 की। ठीक है, तो 5 में 0.7 कम, यानी कि थाला फॉर अ रीजन 7 कम, तो 4.93 अपनी कमी हुई है। अपन देखें अपन को घाटा कितने का हुआ है, तो घाटा हुआ हुआ है अपन को 75.56 बिलियन का। और ये अपन को दिखाता है कि अपना जो पिछली बार से घाटा हो रहा था उसमें फिर भी सुधार हुआ है। तो अपना सुधार हुआ है कितना, 37.86% का सुधार दिखाता है ये घाटा अपन को पिछली बार से इतना कम हुआ है। ठीक है, 37.86% का सुधार है इस घाटे में भी। फिर अपन देखते हैं तो अपना सबसे ज्यादा निर्यात पिछले 10 साल में इसी साल हुआ है कितना, 778 का। फिर अपन देखते हैं जो अपनी कुल वस्तु निर्यात है, जो अपन गुड्स को भेज रहे हैं, उसमें अपनी पूरे वर्ल्ड में हिस्सेदारी है 1.82% की, 1.82% की। और भारत की रैंकिंग है 17वीं। पर अगर अपन सेवा सर्विसेज को निर्यात कर रहे हैं तो उसमें भारत की हिस्सेदारी है 4.39 की, 4.39 की, और रैंकिंग है अपनी 7वीं। फिर अपन देखें तो अपन सर्वाधिक निर्यात किस चीज का कर रहे हैं, तो अपन कर रहे हैं पेट्रोलियम उत्पाद का सबसे ज्यादा निर्यात। और फिर अपन देख रहे हैं सर्वाधिक निर्यात अपन कौन से देशों को कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपन कर रहे हैं यूएसए को, फिर कर रहे हैं यूएई को, फिर कर रहे हैं नीदरलैंड को, और फिर कर रहे हैं चाइना को। तो यूएसए, यूएई, नीदरलैंड और चाइना, इनको कर रहे हैं। और अपन देखते हैं अपन सबसे ज्यादा आयात किसका कर रहे हैं, तो पेट्रोलियम क्रूड का कर रहे हैं। तो अपन भेज तो उत्पाद रहे हैं पेट्रोलियम के, पर वहां से मंगवा अपन कच्चा तेल रहे हैं। कहाँ से सबसे ज्यादा मंगवा रहे हैं अपन आयात में, चीन, फिर रशिया, फिर यूएई, फिर यूएसए। तो चीन, रसिया, यूएई, यूएसए। तो अपने आने वाले तो हैं चीन से, रशिया से, यूएई से और यूएसए से, पर भेजने वाले में यूएसए, यूएई, नीदरलैंड और चीन। फिर अपन सबसे ज्यादा कौन सी चीजों को बेच रहे हैं, तो सबसे ज्यादा बेच रहे हैं अपन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, दूसरे पे ड्रग एंड फॉर्मुलेशंस या फिर बायोलॉजिकल्स को भेज रहे हैं। तो पहले पे तो अपन है कौन सा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, दूसरे पे ड्रग, फिर है तीसरे पे पल्स। ठीक है, यानी कि पल्स, प्रीसियस स्टोन, सेमी कंडक्ट, सेमी प्रीसियस स्टोन। ठीक है, तो पेट्रोलियम, ड्रग्स, पल्स, और चौथे पे अपने टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट। तो ये हैं। और जो अपन ला रहे हैं सबसे पहले, सबसे ज्यादा ला रहे हैं पेट्रोलियम क्रूड, फिर ला रहे हैं गोल्ड। तो पहले तो अपन कच्चा तेल ला रहे हैं, फिर सोना ला रहे हैं, सोना पसंद है अपने लोगों को। फिर अपन ला रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो तीसरे नंबर पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी है। तो फिर अगला चलें अपन, तो अपनी विदेश व्यापार नीति आई है कौन सी, 2023 की। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है 2023 की, और ये कब से लागू हुई है, 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गई है ये। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें बताया है कि अभी प्री और पोस्ट शिपमेंट रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यता योजना लाए हैं अपन। प्री और पोस्ट शिपमेंट रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यता योजना, जो कि 30 जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। तो इसमें क्या है कि कोई भी मतलब एमएसएमई के निर्माता हैं उनके लिए मतलब 31 अगस्त 2024 तक आगे बढ़ाया गया है इस योजना। निर्यातकों को प्री और पोस्ट शिपमेंट रुपया निर्यात ऋण पर बैंकों द्वारा लगाए जा रहे ब्याज दरों में लाभ देने के लिए, जो भी है पता नहीं, एमएसएमई के लिए अपन को इतना याद रखना है, प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यता। ठीक है, और एक अपने हैं जो अपन ने एक समझौता किया है, EFTA। ठीक है, तो यूरोपीय यूनियन के साथ अपन ने किया है ये। ठीक है, कौन सा, व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता। तो इसको टैपा किया है अपन ने यूरोपियन यूनियन के साथ। ठीक है, और ये अपन ने किया 10 मार्च 2024 को, टैपा कर लिया है अपन ने। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं किया है, टैपा किया है। ठीक है, यूरोपीय यूनियन के साथ। फिर अपन को एक कुछ चीजें याद रखनी है कि सीमेंट में चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो अपन सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर हैं चीन के बाद। ठीक है,
फिर फार्मास्यूटिकल बाजार मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे अपना वो है मतलब हिस्सेदारी भारत की। तो किसके हिसाब से? अगर मात्रा के हिसाब से देखें तो, ठीक है? वैश्विक जेनेरिक दवा निर्यात भारत की हिस्सेदारी का मात्रा के हिसाब से कितना है? 20%, ठीक है? तो सीन क्या है कि जो फार्मास्यूटिकल्स का बाजार है, उसमें अपन तीसरे सबसे बड़े बाजार हैं। तो उसमें भी सीन क्या है कि जो वैश्विक जो जेनेरिक दवाइयाँ हैं, उनमें अपन ने हिस्सा ले रखा है कितना? 20% का। तो उससे क्या है कि हम बस जो कि दवाएँ हैं, उनके निर्यातक बन गए हैं। उनको एक्सपोर्टर हो गए, नेट एक्सपोर्टर हैं, इम्पोर्टर नहीं है। क्योंकि हमारे जेनेरिक दवाएँ वो 20% हिस्सेदारी है पूरे मार्केट में, ठीक है? ये अपन को याद रखना है। और जो कि अपन इस्पात है, उसमें भी अपन शुद्ध निर्यातक बन गए हैं, लोहे में भी, ठीक है? फिर भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्माता, ठीक है? तो दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्माता है और शीर्ष 5 निर्यातक देशों में से एक है। तो अपन सबसे बड़े दूसरे नंबर के तो कपड़ा निर्माता भी हैं और सीमेंट उत्पादक भी करते हैं, ठीक है? तीसरे नंबर के अपन फार्मास्यूटिकल्स में हैं और अपनी जेनेरिक जो मेडिसिन्स हैं, उनकी हिस्सेदारी अपनी कितनी है? 20% है। तो अपन को ये याद रखना है और अपन अपन अब मेडिकल के क्षेत्र में नेट एक्सपोर्टर है, ना कि इम्पोर्टर है। तो बस ये कुछ चीज़ें याद रखनी है।